नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी जनवरी के लिए 2025 का। जनवरी का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। इसमें आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, जॉब, आपकी लव लाइफ जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। और ये रीडिंग आप शुरू से लेके महीने के अंत तक आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, एनर्जी वाइज वर्षा भी हो सकती। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं कैंसर फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा। कुछ पैसों की बात पहले कर लेते हैं। पैसा जो है वो आपको कहीं से पैसा मिलने जा रहा है, कुछ पैसा आपको मिलने जा रहा है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था तो वहां से आपको कुछ पैसे मिलने जा रहे हैं। कुछ नया काम, जॉब, बिजनेस आप करने जा रहे हो, मिलने जा रहा है, आपको काम मिलने जा रहा है। कहीं आप घूमने जा सकते हो, कोई नन्हा मेहमान आपके घर आ सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है। मेंटली जो मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, मेंटली फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे। कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो, घर छोड़ सकते हो, घर से मतलब छोड़ सकते हो मतलब घर से दूर कहीं जा सकते हो। कहीं आप नए प्रॉपर्टी ले सकते हो, नया घर शिफ्ट कर सकते हो, घर में रेनोवेट कर सकते हो। पैसे जो अटके हुए थे, रुके हुए थे, जो पैसे वो आपको मिलेंगे, नया काम बनेगा आपका। कोई आपसे माफी मांगने आ सकता है, किसी ने आपको छोड़ के चले गए थे तो वो दोबारा से आपके लाइफ में आ सकता है। बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिल सकता है। आपका जो भी रुका हुआ काम है वो धीरे धीरे बनने लग जाएंगे, चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। जो भी स्थिति आपकी थी उसमें नया शुरुआत होगा, कुछ नया काम आपके बनेंगे, कुछ पैसे, रुके हुए पैसे आपको मिलेंगे। कुछ चीजें आपके लाइफ में जो स्टकनेस में चला गया था, जो आपको पेन दे रहा था, उससे आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। खास करके पैसों से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नए काम आपके बनेंगे, रुके हुए काम जो है वो तेज पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। ऐसा नहीं कि शुरुआत के दिनों में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा और ये स्लोली बट श्योरली आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर दोगे नए तरीके से। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसर, शुरुआत तो पहले ही आपने कर दिया, मंथ की शुरुआत में ही आपने इसको स्टार्ट कर दिया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। जैसा कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे स्टेबिलिटी दस्तक देना शुरू हो गया है और ये मंथ की शुरुआत में ही आपको दिखाई दिया। मैंने बताया मिडिल ऑफ द मंथ में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपको अपनी खोई हुई स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपकी जो ढैया चल रही थी, जिसकी वजह से अभी भी चल रहा है,
मार्च तक रहेगा। 31 मार्च में ये छोड़ेगा आपको, मतलब ढैया खत्म होगी शनि महाराज की। तो उसकी वजह से जो काम आपका रुक गया था, उस काम में धीरे धीरे गति आना शुरू हो जाएगा। कुछ नए चीज आप करने लग जाओगे, अपनी खोई हुई स्टेबिलिटी को आप वापस पाओगे। नया काम, बिजनेस कुछ आप शुरू करने के बारे में सोचोगे, जो जिसकी शुरुआत अब शुरुआत से ही करने लग जाओगे। स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करोगे। कहीं आप घूमने जा सकते हो परिवार के साथ, नया कहीं विदेश जाने का प्लान हो सकता है, विदेश से कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, जिनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस है, वहां से आपको पैसे मिल सकते हैं। आप अपने आप की सोच में ना बहुत बड़ा परिवर्तन आप लाओगे। हर चीज को आप स्पिरिचुअली देखने की कोशिश करोगे। पहले जैसे सोचते थे वैसा सोच आपका नहीं रहेगा। वक्त के साथ साथ आपका सोच बदलेगा। आप एक नए सेक्टर में एंट्री करोगे। अगर आप बिजनेस करते थे तो आप जॉब करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो साथ ही साथ बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ नया ऐसा आप करोगे जो आप पहले नहीं किए थे, उसकी शुरुआत सोच आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग उसकी शुरुआत भी करेंगे। और एक चीज, मेंटली फिजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहोगे। तबीयत जो है इसका आपका सही रहेगा। आप बेकार के लोगों से दूर रहना पसंद करोगे। पहले अगर बहुत सारे लोगों से आप मिलते थे, बिना बात की बात करते थे, तो अभी आप जरूरत के हिसाब से ही लोगों से मिलोगे। जितना हो सके खुद को दूर रखोगे। जितना इमोशनल होके आपने बहुत कुछ खोया होगा, तो अब आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे। मुझे लगता है ये आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होगा कि बिना जरूरत के बेकार के लोगों से मुझे दूर रहना है और इमोशनल होके फूल नहीं बनना है। इसका आपका सोच जो है ये ग्रो करेगा। आप अपने सोचने की दायरा, लाइफस्टाइल, आप अपने काम, हर चीज में एक नयापन लाने की कोशिश करोगे। और वो बदलेगा भी समय के साथ साथ। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपका जो स्थिति है वो बदलेगा। देख लेते हैं 21 टू 31 कैंसर आपका कैसे जाने वाला है। 21 टू 31। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी कहा कि आप बेकार की चीजों से खुद को दूर करना शुरू कर दोगे। एंड ऑफ द मंथ में जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करोगे। जो मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से बहुत कुछ खोना पड़ा। बहुत लोगों ने आपका फायदा उठाया। बहुत लोगों ने आपके साथ इमोशनल डिटैचमेंट फील करवाया, आपको डिच किया। तो उन चीजों से आप अभी खुद को बाहर रखोगे। इमोशन को आप हाइड करना शुरू कर दोगे। कुछ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यूरिन से रिलेटेड आपका कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। जैसे यूरिन को रोक के रख नहीं पाओगे, हो सकता है आप इमोशनली कुछ ड्रेन फील करोगे। कभी कभी आपको पुरानी बातें याद आ जाएगा। तभी आपको अपने पीछे देखने की वजह आप अगर सामने आगे जाने के बारे में सोचोगे तो आप बैलेंस हो जाओगे। स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके लाइफ में, क्योंकि आप अपने गुस्से को भी पालोगे, अपने सोच को भी यूटिलाइज करोगे कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, अब मुझे इस तरीके से नहीं चलना है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से चलाने की कोशिश करोगे। जितना हो सके आप, जिसे बोलते हैं स्लोली बट श्योरली, मतलब धीरे से ही सही लेकिन मुझे अपने गोल तक जाना है, ऐसे सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करोगे। हो सकता है आपको स्पिरिचुअल कॉलिंग भी आए कि आपको ये लगे कि जो कुछ हो रहा है इसमें जरूर यूनिवर्स की कुछ ब्लेसिंग्स छुपा हुआ है। और इस सोच के साथ आपको हर चीज स्पिरिचुअली नजर आना शुरू हो जाएगा।
देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए पूरे महीने के लिए कैंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपसे ये कहा जा रहा है कोई भी काम आप करो उसमें आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, फिर जाके कोई आप डिसीजन लो, वरना सुनी सुनाई बातों पर कुछ थोड़ी सी देख कर जान कर कोई भी डिसीजन ना लिया करें, क्योंकि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा काम करने में उतना ही सुविधा होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।